अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ग्रेड 6 सब्जेक्ट साइंस। आज सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम यूनिट नंबर 4 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स हैं हाउ इज़ फूड मेड इन अ ग्रीन लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट A to J आज करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। Unit number 4 photosynthesis and respiration. Most of our food comes from green plants and have seeds or from animals that eat these plants. यानी कि बहुत सी जो हमारी खुराक है वो डिपेंड करती है ग्रीन प्लांट्स पे जिनके सीड्स होते हैं। इसके अलावा ऐसे एनिमल्स पे जो इन प्लांट्स को खाते हैं। We know that seed plants have roots, stem and leaf. हम जानते हैं कि प्लांट्स के पास रूट, स्टेम और लीव्स और कोई भी ऐसा पार्ट उनके पास मौजूद होता है जो कि हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। And that each of these parts has something to do with the making of food. Inside the covering of a seed there is a teeny young plant with food stored around it. यानी कि सीड की कवरिंग के अंदर एक टीनी यंग प्लांट मौजूद होता है जो कि क्या करता है, फूड को स्टोर करता है अपने इर्द गिर्द, जिसको हम सीड बोल रहे हैं। When the plant start growing, जब पौधा ग्रो करना स्टार्ट करता है, द कवरिंग बर्स्ट, तो जो कवरिंग है वो फट जाती है। रूट पुश डाउन इनटू द सोइल, ज़मीन के अंदर जड़ें जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। एंड द स्टेम एंड लीव्स पुश अप इनटू द एयर, स्टेम और लीव्स जो है वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू होते हैं, जबकि रूट्स जो हैं वो डाउन सॉइल के अंदर निकलना शुरू होती हैं। द फूड स्टोर इन द सीड इज सून यूज्ड अप, फिर वो फूड जो सीड के अंदर स्टोर हुई थी वो जल्द ही इस्तेमाल कर ली जाती है। टू कीप ऑन ग्रोइंग द प्लांट मस्ट हैव इट्स ओन फूड, यानी कि प्लांट्स को बढ़ने के लिए इस फूड की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि हमारे पास सीड मौजूद होता है आउटर कवरिंग के साथ, उसके अंदर यंग प्लांट मौजूद है जो कि क्या करता है, फूड को अपने इर्द गिर्द स्टोर करता रहता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो कवरिंग होती है वो बर्स्ट हो जाती है, यानी कि फट जाती है और उसमें से रूट्स निकलती हैं जो कि ज़मीन के अंदर की तरफ चली जाती हैं, जबकि स्टेम और लीफ जो है वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू होते हैं। अब क्या काम होता है, वो फूड जो कि इस यंग प्लांट ने अपने इर्द गिर्द स्टोर की थी वो यूज़ होती है और प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। They must come from the soil or the air or from both. There is no other place for which the material could come. From green plants we can get carbohydrates, fats, proteins, minerals, water and vitamins. All these types of foods are compounds. यानी कि ग्रीन प्लांट जो है इनसे हम क्या हासिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल, वाटर एंड वाइटामिन्स। और इस तमाम तरह की फूड जो है वो क्या है, कंपाउंड्स हैं। शुगर एंड स्टार्चेज आर डिफरेंट कंपाउंड्स बट दे आर बोथ कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर मेड फ्रॉम द सेम 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि शुगर और स्टार्च जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं और दोनों 3 तरह के एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनमें अमाउंट डिफरेंट है, यानी कि शुगर में कार्बन की अमाउंट और है, स्टार्च में और है, लेकिन ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन ये कंपाउंड्स डिफरेंट हैं। द रूट्स ऑफ ऑल दीज प्लांट्स ग्रो इन द सोइल एंड देयर स्टेम एंड लीव्स ग्रो इन द एयर। डू प्लांट्स गेट शुगर एंड स्टार्चेस फ्रॉम द एयर और द सोइल? To make carbohydrates, green plants must have material that contain the 3 elements carbon, hydrogen and oxygen. यानी कि ये जो शुगर और स्टार्च है वो प्लांट के अंदर कहाँ से आ रही है, वो कहाँ से हासिल कर रहा है, क्योंकि बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स वो एयर से हासिल करता है या कुछ सॉइल से हासिल करता है, लेकिन ये शुगर और स्टार्च यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये प्लांट कहाँ से हासिल करता है। कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए प्लांट क्या करता है, इनके पास 3 मटेरियल होने ज़रूरी हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन द सोइल अराउंड द रूट्स के इर्द गिर्द सोइल में देयर इज़ वाटर, पानी मौजूद होता है। अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आप देखें, हमने यहाँ पे ये पूछा गया है कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स कैसे आती है, ऑयल एयर से आती है या सोइल से आती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या चीज़ें शामिल हैं, शुगर और स्टार्च, यानी कि शुगर और स्टार्च ये दोनों क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब ये पौधों के पास कहाँ से आ रही हैं, प्लांट क्या करता है, प्लांट को कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर और स्टार्च पैदा करने के लिए या बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। किस किस की? कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। अब क्या है जी कि रूट्स जो हैं, सोइल जो है रूट्स के इर्द गिर्द उसमें पानी मौजूद होता है। अब पानी क्या, हमने वाटर का फॉर्मूला पढ़ा है ना, H2O, तो इसमें क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो अब क्या होगा, अराउंड द स्टेम एंड लीव्स देयर इज एयर। अब एयर जो है उसमें क्या मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पानी से 2 कंपाउंड मिल गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और स्टेम एंड लीव्स जो है वो एयर, उनके इर्द गिर्द जो एयर है वहाँ क्या चीज़ मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो वहाँ से क्या ले लिया जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन ले ली जाती है। तो ये इस तरह 3 एलिमेंट्स प्लांट्स के पास आ जाते हैं और वो मिलके फिर क्या बना देते हैं, शुगर एंड स्टार्चेस। द रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द सोइल व्हाइल देयर लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज ग्रीन प्लांट्स गेट द 3 एलिमेंट्स दैट दे नीड टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं यानी कि सोइल से, और लीव्स जो है वो क्या करते हैं, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद इनका काम क्या, 3 एलिमेंट्स मौजूद हो गए, अब ये 3 एलिमेंट्स मिलके क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बना देंगे। उसके बाद हमारा है हाउ इज फूड मेड इन अ ग्रीन लीफ, यानी कि ग्रीन लीव्स में फूड कैसे बनाई जाती है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपनी फूड तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर, यानी कि इकट्ठा मिलाना। सो फोटोसिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर बाय लाइट। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, पुटिंग टुगेदर बाय लाइट। फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस अ प्लांट मस्ट हैव 4 थिंग, यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो रही है तो प्लांट के अंदर 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट। द पार्ट्स ऑफ द रूट दैट टेक इन वाटर आर कॉल्ड रूट हेयर्स। रूट हेयर्स की डायग्राम भी आपको नजर आ रही है, यानी कि वो पार्ट जो कि रूट्स के जरिए से पानी एब्जॉर्ब करता है ज़मीन में से, उन्हें क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। ये आप रूट हेयर्स देख रहे हैं, लंबे लंबे से नीडल लाइक के बालों की तरह का स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है रूट में और रूट से फिर प्लांट तक पहुंचाता है, अपर पार्ट तक। Root hairs cover an inch or 2 just behind the tip of each root. They are numerous and they absorb the needed material. अब ये root hairs का काम है कि सोइल में से डिफरेंट मटेरियल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद साथ ही डायग्राम देखें, आपको ग्रीन लीफ नज़र आ रहा है, सबसे ऊपर है लाइट एनर्जी यानी कि सन, लाइट एनर्जी। अब लीफ का काम क्या है, लीफ क्या कर रहा है, लीफ हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है हवा में से और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है। वाटर एंड मिनरल्स आर टेकन इन फ्रॉम द सोइल बाय द प्लांट रूट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मेड इन द लीव्स आर टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, ये इनका काम क्या है कि रूट्स में से वाटर जो है और मिनरल्स जो हैं वो लीफ तक आ रहे हैं, और जो लीफ फूड तैयार कर रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट तैयार कर रहा है, वो प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुँचा रहा है। After water and dissolved minerals from the soil enter the roots, they must be carried up to the leaves where food is मेड, यानी कि जो वाटर और मिनरल सॉइल में से एब्जॉर्ब किए गए हैं वो क्या है, उनको लीव्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। देन द फूड मस्ट बी कैरिड डाउन टू स्टेम एंड रूट, और इस तरह जो खुराक लीव्स ने तैयार की है वो क्या उसका बाकी स्टेम और रूट्स तक जाना लाजमी है। यानी कि 2 चीज़ें मेन काम कर रही हैं, रूट्स और लीफ। लीफ क्या कर रहा है, फूड को तैयार कर रहा है, और रूट्स क्या कर रही हैं, उसको सारी चीज़ें जो खुराक तैयार करने के लिए उसको चाहिए उसको प्रोवाइड कर रही हैं। अब लीफ जो है वो कुछ चीज़ें हवा से एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ चीज़ें रूट्स में से ले रहा है। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, फूड तैयार कर रहे हैं, और इस तरह बाकी तमाम पार्ट्स तक ये फूड पहुंचा देते हैं। अ ग्रीन प्लांट मस्ट हैव सम वे ऑफ कैरिंग मटेरियल ऑल थ्रू इट। द वाटर कैरिंग ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम वेसल्स एंड द फूड कैरिंग ट्यूब्स कॉल्ड फ्लोएम। सीव ट्यूब्स आर अरेंज्ड इन बंडल, यानी कि हम लोगों ने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को तमाम बॉडी पार्ट तक पहुंचाना या बॉडी पार्ट से ब्रेन तक लेके जाने के लिए वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज मौजूद होती हैं। इस तरह प्लांट के अंदर भी ये फूड जो है, फूड और वाटर ये ट्यूब्स के जरिए से पास हो रहा होता है। ये 2 ट्यूब्स हैं, कौन कौन सी, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, ये वाटर को पहुंचाती है पूरे प्लांट तक, और इसका फ्लोएम का काम क्या है कि ये फूड को कैरी करती है। इफ़ यू लुक केयरफुली एट अ ग्रीन लीफ यू विल सी दैट इट हैज़ वेन्स रनिंग थ्रू इट। अगर हम लीफ को गौर से देखते हैं तो हमें वाज़ह तौर पर लीव्स के ऊपर वेन्स नजर आती हैं। द वेन्स ऑफ अ लीफ आर रियली बंडल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये जो वेन्स नजर आ रही हैं ये क्या है, बंडल्स हैं किसके, जाइलम और फ्लोएम के, फ्रॉम विच अ फ्रेमवर्क दैट हेल्प टू होल्ड द लीफ आउट इन द सनलाइट एंड दे आल्सो कैरी मटीरियल टू एंड फ्रॉम द लीफ। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इफ यू लुक एट अ थिन स्लाइस ऑफ अ लीफ थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप यू विल सी द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यानी कि अगर आप किसी माइक्रोस्कोप से एक थिन स्लाइस को देखते हैं लीफ के तो आपको ये सब मटेरियल नज़र आता है। सबसे पहले आपके सामने तो एक लीफ नज़र आ रहा है, लीफ के अंदर सेंटर में जो लाइन है इसको बोलते हैं मिडरिब, और पत्ता स्टेम के साथ यानी कि लीफ स्टेम के साथ जिसके ज़रिए से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं लीफ स्टॉक। ये आपको ग्रीन कलर का लीफ स्टॉक नज़र आ रहा है, और ये लीफ का जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं लेमिना। ये पूरे पार्ट को हम बोलते हैं लेमिना, और ये आपको सेंटर में वेन्स भी नज़र आ रही हैं। उसके बाद देखें, अगर हम कोई इसका छोटा सा स्लाइस लेके माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ नज़र आएगा।
सबसे पहले इसका क्या नजर आएगा, लीव वेन्स आपको नजर आ रही हैं, स्टोमेटा यानी कि जो लीव्स की ओपनिंग्स हैं छोटी छोटी जो कि लोअर साइड पे मौजूद होती हैं लेयर्स के, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ये नज़र आ रहे हैं। पीस ऑफ लीफ, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट मौजूद है जिसके अंदर आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। लीफ का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। इसके अलावा ट्यूब्स, सबसे नीचे आपको ट्यूब्स नजर आ रही हैं, ट्यूब्स विच कैरी वाटर एंड फूड, यानी कि ये कौन सी ट्यूब्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स इनटू द लीफ थ्रू मिलियंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए से लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में से दाखिल होती है। द एयर देन गोज इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल डेक मेक फूड, यानी कि वो सेल जो फूड बना रहे हैं, हवा जो है फिर उनके अंदर दाखिल हो जाती है। वाटर एंड मिनरल कम फ्रॉम द सोइल, जमीन में से पानी और मिनरल्स आ रहे हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन द वाटर एंड ऑन द सेल वॉल एंड पासिस इनटू द सेल्स विद द वाटर। द सेल डेट मेक फूड कंटेन द ग्रीन मटेरियल क्लोरोफिल। अब प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का कैसे हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हवा में से जो लीफ हैं वो क्या कर रहे हैं, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटा के जरिए से। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की है लीव्स ने, वो क्या होगी, सेल्स के बिटवीन चली जाएगी, सेल्स के बिटवीन जो स्पेसीज हैं वहां चली जाएगी। जबकि वाटर और मिनरल्स जो हैं वो रूट ने एब्जॉर्ब किए थे सोइल से, वो भी लीफ तक पहुंचा दिए जाएंगे। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सब मिलके फूड यानी कि खुराक तैयार करेंगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। इनसाइड अ लीफ द सेल्स डेट कंटेन क्लोरोफिल में कार्बोहाइड्रेट्स। अब लीफ के अंदर वो मटेरियल वो जिनमें क्लोरोफिल मौजूद है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, यानी कि क्लोरोफिल का होना भी ज़रूरी है। ग्रीन प्लांट अगर नहीं होगा, यानी कि ग्रीन लीफ नहीं है, तो फूड तैयार नहीं होगी। क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में से आई, वाटर एंड मिनरल्स जो कि सोइल में से एब्जॉर्ब किए रूट ने, इसके अलावा जो प्लांट के अंदर अपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, ये सब चीज़ें मिल के खुराक तैयार करेंगे, फूड बना देंगी, यानी कि क्या, शुगर एंड स्टार्चेस यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगी। दिस इज अ केमिकल चेंज विच कैन ओनली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब आपको नीचे इक्वेशन नजर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इससे क्या बन गया, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये क्या है, बाय प्रोडक्ट है, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फूड तैयार होती है, तो ऑक्सीजन भी रिलीज की जाती है और यही वो ऑक्सीजन है जो हम सांस लेने के लिए फिर यूज करते हैं। Glucose made in the leaves is changed into starch so that it can be stored in the cell. इसके बाद आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके जे तक क्वेश्चंस हम करेंगे। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर, व्हाट सब्सटेंस डज द ग्रीन प्लांट यूज टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, व्हाट फूड डज द प्लांट मेक बाय फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर स्टोमेटा एंड वेयर are they found on a plant, which gas enter and which gas passes out of the stomata during photosynthesis, what happened to the food that is made by the plant during photosynthesis, what is respiration, where does respiration in a plant take place, और what are the products of respiration। ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं जो कि हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। The process by which green plants can make their own food is called photosynthesis, यानी कि फोटोसिंथेसिस की आपने डेफिनेशन लिखनी है, इसके साथ आपने इक्वेशन भी लिखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये आपने इक्वेशन भी लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ अकर होती है, कहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर है, फोटोसिंथेसिस इज अकर इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि ग्रीन प्लांट पौधों के ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट सब्सटेंसेस डज अ ग्रीन प्लांट यूज टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। आंसर है, फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस अ प्लांट मस्ट हैव 4 थिंग, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए 4 चीज़ों का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्लांट मेड बाय फोटोसिंथेसिस। The plant makes glucose by the process of photosynthesis. This glucose is converted into starch and stored in the leaves. ये क्वेश्चन नंबर 4 है। Then question number 5, what are stomata and where are they found on a plant? Stomata क्या
क्या हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं प्लांट में? स्टोमेटा आर स्मॉल होल्स फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव। स्टोमेटा क्या है? स्मॉल होल्स हैं जो कि लीफ की, पत्ते की अंडर सरफेस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस एंटर एंड विच गैस पासिस आउट ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इट एंटर्स द स्टोमेटा। ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट पासिस आउट ऑफ द स्टोमेटा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो पासिस आउट हो रही है। Then question number 7, what happens to the food that is made by the plant during photosynthesis? Answer है glucose that is made during photosynthesis is used by the plants for producing energy and growth. It is also changed into starch and oil and stored in a stem, root, fruits and seeds. Some of it is used in making cellulose for new cell walls. Some is combined with minerals and used to make protein and other thing which plant needs for growth. यह भी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। Then question number 8, what is respiration? Respiration is a process leading to the breakdown of food to provide energy for living things. इसकी भी क्वेश्चन आपने लिखनी है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9, where does respiration in a plant take place? Respiration in plants and animal take place in all living cells of the body. Respiration in plants is a continuous process. It occurs throughout the day and night. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, what are the products of respiration? Oxygen from the air enters the stomata and diffused into tissues and cells of the plants after dissolving in the film of water present around the cells. Inside the cell, this oxygen oxides the carbohydrates and other organic compounds into carbon dioxide and water to produce energy. ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आपने ये 10 क्वेश्चंस A to J अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं। इसके अलावा साथ साथ इसको याद भी करना है। आपका सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।